हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए हैं क्योंकि थोड़ा पेपर में ड्यूटी चल रही है यूपी बोर्ड के, इसलिए थोड़ा क्लास नहीं हो पा रही थी। आज थोड़ा उत्तर प्रदेश का जो जीएस लिया है, जिसमें संपूर्ण जीएस की जानकारी रहेगी हमारी उत्तर प्रदेश की। डेली क्लास रहेगी उत्तर प्रदेश और आपका केवीएस की क्लास चल रही है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य क्या है। सिंचित मतलब कूप है, कुएं को बोलते हैं कुएं को। अगर हमारे बात कर लेते हैं भारत में नलकूप एवं कुएं से या सिंचाई किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके नलकूप या कूप में से सबसे ज़्यादा खेती जो होती है हमारी या सिंचाई होती है हमारे उत्तर प्रदेश में होती है, ये आंसर इसका सटीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। आपको सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और बाकी जो एक दिवसीय जो परीक्षा उनके लिए भी फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट गार्ड आपकी जो दरोगा का पेपर है उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश का जीएस के लिए। चलिए पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित नगरों में से गंगा के दाहिने तट पर स्थित नहीं है। जो गंगा नदी है दाहिने तट पर कौन सा स्थित नहीं है। शहर की बात कर लेते हैं, आपको पटना है, हरिद्वार है, वाराणसी है, कानपुर है। बात कर लेते हैं कौन सा नहीं है हमारा, तो आपको वाराणसी नहीं है, सी आंसर ठीक है इसका। बाकी आपको पटना, हरिद्वार, कानपुर ये दाहिने तट पर है गंगा नदी के। नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जो आपका लाभान्वित जिला है, एटा, एटावा, गोरखपुर या हमीरपुर। जो आपका अर्जुन बांध है नहर उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका डी आंसर सही है, हमीरपुर। लाभान्वित मतलब जिसको लाभ मिल रहा है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश को कौन से जिले को लाभ मिल रहा है, हमारा हमीरपुर को जिले को लाभ मिल रहा है इससे। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर सभी को मालूम होगा, इसका डी आंसर सही है, शारदा नहर। पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो क्योंकि वर्तमान में तो हमारे, अगर इस प्रश्न की बात करें वर्तमान की, तो हमारा नलकूप है और पहला कुएं भी थे हमारे। अब वर्तमान क्या है, नलकूप। मतलब जैसे ट्वेल है, समरसेबिल है, ये आपके नलकूप में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल योजना परियोजना है। पेयजल परियोजना है, शारदा सहायक नहर परियोजना है, या ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना है, या गोकुल बैराज परियोजना है, पथराई बांध। तो कौन सी परियोजना हमारी, सी आंसर सही है, गोकुल परियोजना बैराज परियोजना है। सातवें प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है घाघरा नदी पर, बेताब नदी पर, सोन नदी पर, या चंबल नदी पर। तो लक्ष्मी जो आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध है कौन सी नहर पर है, बात कर लेते हैं आपका बेताबा नदी पर, बी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। बेताब, कैन, रिहांद या रोहली। तो आपका बेताब पर, ए आंसर इसका ठीक है। नवा प्रश्न आपका, भारत में मेंथा तेल उत्पादन उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। 60, 85, 75 या 90। मेंथा तेल जो हमारा भारत में उगाया जाता है कितने प्रतिशत है, तो आपका डी आंसर सही है, 90% तो हमारा मेंथा तेल उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। 10वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी आबादी न्यूनतम, मतलब न्यूनतम बहुत मतलब 0% है, न्यूनतम मतलब 0% है, तो किसकी है, मूंग की। डी आंसर इसका ठीक है, मूंग की। 11वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन फसलों को देश में सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। अगर मान के लेते हैं गन्ना, धान। अगर गन्ना धान की बात कर लेते हैं तो हमारा पहला ए और बी। इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो हमारा डी आंसर सही है, ए और आपका सी, गन्ना और आलू, सॉरी धान नहीं है, गन्ना और आलू। नेक्स्ट। 12वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। अरे वाणिज्यिक फसल की बात कर लेते हैं, वाणिज्यिक पूछा जाता है तो आपका बी आंसर सही है, गन्ना। गन्ना वाणिज्यिक फसल है उत्तर प्रदेश की। 12वां प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 1986, 1997, 1998, 1995। किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो 1998। सी आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न।
13वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्या जलवायु क्षेत्र की जो हमारे सस्या जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। सी आंसर सही है 9। 14वां है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जिला है? जौनपुर है, प्रतापगढ़ है, रायबरेली है, सुल्तानपुर। तो बी आंसर सही है प्रतापगढ़, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 15 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? अगर खरीफ फसल की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कब होती है, तो आपका सी आंसर सही है जून और जुलाई में। खरीफ मतलब जो धान गेहूँ, वो सॉरी गेहूँ नहीं, धान है आपका, ये आपका जून जुलाई में बोए जाते हैं। 16वां है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर। तो किसमें नहीं है हमारा? बी आंसर सही है, झांसी में अभी पॉलीक्लिनिक नहीं है उत्तर प्रदेश में। 17वां है, निम्नलिखित में किस फसल को उत्पादन में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर नहीं है? गेहूं, जौ, बाजरा, वो गन्ना, चावल। प्रथम स्थान की बात कर लेते हैं, प्रथम स्थान पर नहीं है, तो आपका डी आंसर सही है, चावल प्रथम स्थान पर नहीं है उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में मान लेते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश हमारा जो किस पैदावार में सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न, तिल, दलहन या मसाले। तो आपका ये आंसर सही है खाद्यान्न में। निम्नलिखित में किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादन है? चना, ज्वार, मक्का, गेहूं। तो आपका डी आंसर सही है गेहूं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो हमारा डी आंसर सही है उत्तर प्रदेश, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा भारत में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल क्या है? रिपीट हो गया प्रश्न ये, बी गन्ना। 22वां है, निम्नलिखित में से फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, धोरिया गेहूं या कपास गेहूं। कौन सा सही है आपका इसका आंसर? ये आंसर सही है आपका धान, मक्का, गेहूं। नेक्स्ट, देश के कुल कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होती है? अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है जो आपका खेती या आपकी फसल होती है? 15, 17, 19, 20। कितनी होती है उत्तर प्रदेश में बात कर लेते हैं, तो आपका ये आंसर सही है 15%। देश के कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15%। रिपीट हो गया प्रश्न। ये रहे दोस्तों आपको, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर, कल मिलेंगे, क्योंकि थोड़ा अभी समय अभाव है, थोड़ा बोर्ड में ड्यूटी चल रही है इसलिए क्लास नहीं हो पा रही, और आपकी KVS की क्लास डेली रहेगी।